प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक अजीब नज़ारा अयोध्या में देखने को मिला है दीपावली के अवसर पर। यानी वहाँ पर 9 लाख दिए जलाए गए हैं। बातें 9 लाख और 12 लाख की दोनों आई हैं। दिए जलाए गए हैं, यानी कि दीप जलाए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। मंदिरों में दीप जलना, त्यौहार के ऊपर दीप जलाना, और वो तो दीपावली का पर्व है, इस पर दीप जलाना बहुत अच्छी बात है। हम शायद यही उम्मीद लगाते हैं कि वो रोशनी हमारे जीवन के अंधेरे में भी रोशनी भर देगी। जिसके जीवन में अंधेरा है उसमें रोशनी भर देगी, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके तुरंत बाद जब वो जोत जलाई जा चुकी थी, बाद में एक नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पर गरीब बच्चे, काफ़ी सारे गरीब परिवार वहाँ जा कर के दियों में जो बचा हुआ तेल था उनको अपनी बोतलों में या डब्बों में डाल रहे थे। काफ़ी संख्या में थे वो गरीब परिवार, काफ़ी संख्या में थे वो, वहाँ उसमें डाल रहे थे। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि इस देश में इतनी भी गरीबी है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उस दिए की 2 बूंद नीचे बची हुई भी उनके जीवन में काम आ सकती है। शायद वो तेल उनके खाना बनाने में कहीं काम आएगा। प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ एक बहुत सवालिया निशान लगता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वैसे तो आपके टर्म्स जैसे हैं वो सारा देश जानता है, लेकिन आपकी मजबूरी है उनकी पीठ थपथपाना, क्योंकि आपको उनके थ्रू कई एजेंडे पूरे कराने हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है। लेकिन ये दुखद है। तो कोई ज़रूरी नहीं थी ये। ठीक है, भगवान तो वैसे ही खुश होते हैं। भगवान को तो आप दिल से पूजा कर दो, श्रद्धा से पूजा कर दो, और वहाँ 101 दिए भी लगा देते तो भी भगवान उतने ही खुश होते। मुझे नहीं लगता भगवान 9 लाख दिए जला के और उन गरीबों की हालत वो 2-2 बूंद लेते हुए उनको देख के भगवान खुश हुए होंगे। भगवान को तकलीफ़ हुई होगी कि ये 9 लाख दिए, इनमें जो तेल जला वो गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया था, कई और परिवारों में खाना बन जाता। देखिए, परमात्मा कभी नहीं कहता कि मेरे लिए 5 लाख दिए जलाइए या 20 लाख जलाइए, वो कभी नहीं कहता। परमात्मा केवल श्रद्धा का भूखा होता है। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा को देखते हैं। वो दिए कितने लगाए उनको नहीं देखते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। क्या सरकारों को ये शो दिखाना, दिखावा करना, क्या ये शोभा देता है? हर चीज़ में दिखावा, हर चीज़ में दिखावा। और प्रधानमंत्री महोदय तो कोई काम ऐसा करते ही नहीं जहाँ इनका फ़ोटो ना खिंचे, जहाँ इनका टेलीविज़न में ना आए या जहाँ इनका अखबारों में ना आए, तो ये कोई काम करेंगे नहीं। ये काम करते ही अपने आप को अखबार में या टेलीविज़न में दिखाने के लिए है, उसमें दिखने के लिए करते हैं ये। तो कितनी तकलीफ़ की बात है। यानी कि जिस देश में इतनी गरीबी है, उस गरीबों का आप तो कोई ध्यान नहीं कर रहे हो, वरना आपकी तरफ से भी उनके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जा सकता था कि उनको दिए में से 2-2 बूंद इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं आती। ये 74 साल हो गए प्रधानमंत्री महोदय इस देश को आज़ाद होके। 7.25 साल से तो आप भी बैठे हैं। आपने क्या किया? कितने गरीबों की गरीबी आपने दूर की है? क्या बताएंगे आप? क्या हिसाब देंगे आप? आपके 7.25 साल में देश के अंदर कितनी गरीबी में सुधार आया है? गरीबों की कितने का जीवन जो स्तर है वो सुधरा है? आप बताइए प्रधानमंत्री महोदय। बहुत दुखद है। आप ये शो छोड़िए, क्योंकि आप हर जगह इवेंट बनाते हैं। किसी भी काम को अंधाधुंध आप पैसा लगाते हैं ताकि उस पैसे को, उस शो को देख करके जनता खुश हो जाए और आपको वोट दे दे। प्रधानमंत्री महोदय, हो सकता है कुछ अंधभक्त इसमें खुश होते होंगे। समझदार आदमी कभी खुश नहीं होगा। समझदार आदमी खुश होगा तो हम बहुत धूमधाम से मनाएं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसी नौबत है, उन्हीं दियों के 2-2 बूंद निकाल करके, और वो लोग अपने घर में शायद खाना बनाने के लिए उस तेल को यूज़ किया है, तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। 74 साल के बाद भी ऐसी नौबत क्यों है? उनके पास धंधा क्यों नहीं है? उनके पास काम क्यों नहीं है? या उनके पास रोजगार या कुछ और काम क्यों नहीं है उनके पास? क्यों है उनकी ऐसी हालत, क्योंकि दिए से नीचे से झाड़ करके 2-2 बूंद उनको इकट्ठा करना पड़े? शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, अगर गरीब की सेवा कर दी हमने या ज़रूरतमंद की सेवा कर दी, तो मैं समझता हूँ ये परमात्मा की सच्ची सेवा है। परमात्मा की इससे बड़ी कोई भक्ति हो नहीं सकती है। हम भगवान को 20 लाख नहीं 50 लाख दिए लगा लें, लेकिन गरीब की अगर सेवा नहीं करते हैं या ज़रूरतमंद इंसान की हम मदद नहीं करते हैं, तो भगवान वो 50 लाख दिए से भी खुश होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं समझते आप इन बातों को? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके पास तो दुनिया ये उम्मीद लगाती है कि देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है या सरकार का मुखिया होता है, वो सबसे समझदार व्यक्ति होगा उस देश का सबसे बढ़िया आदमी होगा, सबसे हार्ड वर्किंग होगा, सबसे सीनियर मतलब सिंसियर होगा, ऐसा सब समझते हैं। लेकिन आपके अंदर तो ये कोई भी गुण दिखाई नहीं दे रहा। आपके काम करने के तरीके से पता चलता है प्रधानमंत्री महोदय कि आपके पास इन चीज़ों का कोई काम नहीं है।
ये गुण आपके अंदर कभी आए ही नहीं है। ये शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। मेहरबानी करके केवल दिखावा मत करो, शो ऑफ मत करो। शो ऑफ से गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, शो ऑफ से गरीब को रोटी नहीं मिलती है, दिखावे से किसी का भला नहीं होता है। केवल आपका भला होता है कि आपको वोट मिल जाते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब आपकी चाल में आने वाली नहीं है जनता। अब जनता सच्चाई को समझने लगी है कि ये दिखावा है या सच्चाई है। मेहरबानी करके मत करिए इस देश की जो संस्कृति रही है उसको बर्बाद मत करिए। ये देश बहुत ही बहादुर देश है, बड़े अच्छे लोग यहाँ के हैं। हमारे देश के अंदर एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर जान लुटाने वाले लोग हैं। हमारी वर्तमान जो सरकार है ऐसे निकम्मे विचारों के लोग नहीं हैं हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। आपकी तरह नहीं है कि केवल दर्द ही देना सीखा आपने। शर्म की बात है, दुख की बात है। पता नहीं सरकार को दुख हो रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री महोदय को हो रहा है कि नहीं, हमें बहुत दुख हो रहा है। ऐसी मानसिकता, यानी कि इस सरकार की ऐसी मानसिकता, प्रधानमंत्री महोदय की ऐसी मानसिकता, ये देख करके हमें हैरानी हो रही है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री और इस देश को तानाशाही में धकेल दिया है। ये बहुत ही दुख की बात है। ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा प्रधानमंत्री महोदय। मैं बताता हूँ, आपने जो किया है इसकी सज़ा आपको मिलेगी, इसका इंजाम आपको भुगतना होगा। ये देश की जनता न्याय करेगी, आप केवल इंतज़ार करिए, जनता न्याय करेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।